इंसानों को समझे बगैर आप इंसानों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों को समझे बगैर आप इंसानों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे कि एक माली गुलाब और गेंदे में फ़र्क ना कर सके और वो कहे मैं माली हूँ, और वो आपके बाग की निगहबानी करे, तो कितने ख़तरे में है आपका बाग। तो इसी तरह हर वो उस्ताद, हर वो वालिदैन, हर वो कोच और ट्रेनर और काउंसलर जो अपने क्लाइंट, अपने स्टूडेंट, अपने शागिर्द, अपने बच्चों को पहचान नहीं सकता, तो वो उससे बच्चे ख़तरे में हैं। उसको फ़ौरन चाहिए कि अपने अपने ये इल्म को सीखे और बच्चों को पहचाने। और बच्चों को अगर डेवलप नहीं कर सकते आप, तो उनकी डेवलपमेंट में कम से कम रुकावट मत डालें। हम जो माली हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों को ना समझने की वजह से हम उनको नो, तुम नहीं कर सकते, तुम अच्छे नहीं हो, ऐसे जुमले बोल के हम बच्चों की डेवलपमेंट में रुकावट डालते हैं, रुकावट का बायस बनते हैं और उनकी सेल्फ इस्टीम डैमेज करते हैं। और अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक जो कि पैदाइशी तौर से बेहतरीन काम करने के लिए बनाई गई है, अल्लाह ने हर इंसान को एक्सीलेंस पे काम करने की सलाहियत दी है। हम उस शख्स की सेल्फ इस्टीम इतनी गिरा देते हैं कि वो बेचारा सर्वाइवल स्टेट में ज़िंदा रहता है और मीडियोकर काम करके दुनिया से चला जाता है। सही कह रहे हैं। तो ये एक अलमिया है जो मुझे बैठने नहीं देता। चूँकि उस्ताद, हम पेरेंट्स, हम टीचर, हमारा काम सिर्फ बच्चों को समझना है और उनके लिहाज से, उनकी फितरत के लिहाज से उनको डेवलप होने देना है और उसमें उनकी मदद करनी है, बस। कुछ टाइप पे अगर हम बात करें तो आप बताएं, नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब इसमें दो टाइप निकलती है ना, उनकी भी फर्दर आगे सब डिविजन्स हो जाती हैं, तो बताइए, कुछ हमें समझाइए कि टाइप क्या होती है। 16 तरह के फितरतन इंसान है। टाइप की मिसाल बहुत आसान है। जैसे मैं कहूँ मछली और मेंढक, या मछली और तोता, ये दोनों जानवरों की अक़साम है। मछली को खुशी पानी में मिलेगी क्योंकि अल्लाह ने उसको बनाया उसके लिए है, और तोते को या किसी भी परिंदे को खुशी हवा में उड़ के मिलेगी क्योंकि अल्लाह ने उसको उसके लिए डिज़ाइन किया है। इसी तरह से 16 तरह की फितरत अल्लाह ने इंसानों को दी है। 16 तरह के पैदाइशी बच्चे हैं, पैदाइशी इंसान हैं जो 16 तरह की फितरत पे पैदा होते हैं। और ये 16 तरह के इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और ये फितरत तब्दील नहीं की जा सकती और ना चूज़ की जा सकती है। हम अपनी टाइप को ना चूज़ कर सकते हैं कि हम इस टाइप के हों, ना चेंज कर सकते हैं। हम अपनी टाइप को सिर्फ डिस्कवर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हम किस टाइप के हैं, और फिर उसको निखार सकते हैं। पहचानना और निखारना ये हमारे बस में है, ये हमें करना चाहिए। मछली को तबाह करना हो, उसको खुश्की में डाल दें तो मछली का तो काम ही ख़त्म हो गया। तो इस तरह इंसानों के साथ हम लोग कर रहे हैं, इस तरह हम बच्चों के साथ कर रहे हैं। अगर हम बच्चों को पहचान लें और सिर्फ उनको डेवलप होने दें, उनको शाबाशी दें, उनको हम बताएं हाँ तुम ये कर सकते हो, हाँ ये काम पहले करो, ये काम बाद में करो। देखें, सीखने के भी हर शख्स हर सब कुछ सीख सकता है, लेकिन हर शख्स के सीखने के तरीके मुख्तलिफ हैं, लर्निंग स्टाइल। तो 16 टाइप जब आपको पता चलती है तो इतने सारे यानी फ़ायदे आपको होते हैं। उनमें से एक फ़ायदा ये है कि आपको अपना लर्निंग स्टाइल समझ आ जाता है, टाइप बेस्ड लर्निंग स्टाइल। तो आप हर चीज़ सीख सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि हम क्या सीख सकते हैं क्या नहीं। तो असल मसला टीचिंग और लर्निंग में जो आता है ना, वो उस्ताद की टाइप का आता है। क्योंकि ज़ाहिर है जब बच्चे 16 तरह के हैं तो उस्ताद भी 16 तरह के हैं। तो उस्ताद जिस टाइप के होते हैं वो उस तरीके से पढ़ाते हैं। अब उस्ताद 16 में से किसी एक टाइप के होंगे, वो अपने तरीके से क्लास में पढ़ा रहे हैं। अब होता क्या है कि क्लास में जो बच्चे उस्ताद की टाइप के होंगे वो जल्दी सीख लेते हैं, और जो उस्ताद की टाइप से अलग होंगे उनमें फ्रस्ट्रेशन और उनको समझ में सही से बात नहीं आती, उनके नंबर कम आना शुरू हो जाते हैं। तो हम उस्तादों को सिखाते हैं कि पहले तो आप अपनी टाइप जानें,
फिर अपने टाइप के बैरियर को ब्रेक करें और जब क्लास में जाएं तो इस तरीके से पढ़ाएं कि हर टाइप का बच्चा आपकी बात समझ ले। ये आपको कैसे रीच करना है, पहले अपने हाँ। आप को ओपन करना है, वेरी गुड, और उसके बाद बच्चों तक रीच करना है, उसके दिमाग तक रसाई करनी है, उसको समझते उसके हुए। तरीके से। ये हमारा टीचर्स ट्रेनिंग जो है वो इसी तरीके से होता है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि हम टाइप बेस को भी इसमें इन्वॉल्व करें। टाइप तो लॉजिकल साइंस है, इससे तो मिनटों में सदियों का सफर तय हो जाता है, मिनटों में सदियों का सफर तय हो जाता है। अगर ISTJ बच्चा है, कैसे सीखेगा, क्या टैलेंट्स दिए अल्लाह ने, बहुत आसान है उसको उसके लाइन पे डेवलप करना। INFP बच्चा है, बिल्कुल अलग होते हैं INFP बच्चे, उनको कैसे डेवलप करना है उसका तरीके मुख्तलिफ हैं। ये मुश्किल कौन सा है जो ब्रेक नहीं हो सकता, कोई ऐसी टाइप को आप थोड़ा सा डिफाइन करें। नहीं, कोई टाइप मुश्किल नहीं, हो नहीं सकती मुश्किल। अल्लाह ने इंसान को कैसे मुश्किल कोई टाइप, हम मुश्किल उस वक्त पैदा करते हैं जब हम खुद, जैसे मैं ENFP हूं, अब मैं एक ISTJ बच्चे को अपने तरीके से पढ़ाऊं कि बेटा मेरे तरीके से पढ़ो, अब वो कहेगा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, मैं कहूँगा नहीं पढ़ो। तो जब हम टाइप के खिलाफ जाते हैं ना तो हर टाइप मुश्किल हो जाती है। जब हम टाइप के खिलाफ जाते हैं तो हर टाइप तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, वरना हर टाइप आसान है, यानी लॉजिकल है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप ढलवान से नीचे आते हैं ऐसे है बच्चों तक पहुंचना, बच्चों को डेवलप करना। यानी यहाँ पढ़ाई तो बहुत छोटी बात है, यानी टाइप पहचानने से हम हर इंसान को खुशी और एक्सीलेंस के तोहफे दे सकते हैं। हर बच्चा खुश रहेगा और बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको। हमने जो चीज़ एक अरसे से पढ़ी और समझी, हमने ये समझा कि बच्चा जब पैदा होता है तो ऑब्वियसली वो एक ब्लैंक स्लेट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ इम्प्रेशंस लेके पैदा होता है, उसकी भी एक मेमोरी होती है, बहुत मुख्तसर सही। और जैसे जैसे वो फिर दुनिया में आता है और चीज़ें वो एब्जॉर्ब करता चला जा रहा होता है, मारिया मॉन्टेसरी की जो थ्योरी है, जी। तो एक वो पर्सनालिटी पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद फिर वो जनरेट कर रहा है, तो 5 साल तक वो पर्सनालिटी बिल्ड कर रहा होता है। तो बकौल मारिया मॉन्टेसरी के हर चीज़ हमारे हाथ में है। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि मतलब टाइप बेस वहाँ पे काम मतलब कर रही है वाकई में हमारे हाथ में, या ये एक मफरूज़ा है? ह्यूमन डेवलपमेंट पे कार्ल यूंग की थ्योरी के अलावा और भी बहुत सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने काम किया, और सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन फितरत पे किसी ने काम नहीं किया। फितरत पे कार्ल यूंग ने काम किया। इंसान की शख्सियत के 2 हिस्से होते हैं। शख्सियत हर इंसान की शख्सियत के 2 हिस्से हैं, एक फितरत और एक तरबियत। तरबियत का इन्फ्लुएंस हो गया, फितरत उसने जनरेट कर ली। फितरत उसकी जीन्स में है, उसकी यू कैन नॉट चेंज। आप जैसे आम है, आम का मीठा होना उसकी तरबियत पे डिपेंड करता है कि आपने उसको कब तोड़ा है। कच्चे में तोड़ लेंगे तो खट्टा नहीं होगा, कैरी हालत में, पका हुआ तोड़ेंगे तो मीठा होगा। तो पर्सनैलिटी डिपेंड करती है तरबियत पे लेकिन वो आम है, कीनू नहीं है, केला नहीं है, ये उसकी फितरत है, ये उसकी फितरत है। तो इंसान की फितरत पे कार्ल यूंग के अलावा किसी ने काम नहीं किया, ज़्यादातर लोगों ने तरबियत पे काम किया है। तो तरबियत पे काम मैं समझता हूँ उस वक्त तक अफेक्टिव हो नहीं सकता जब तक आपको फितरत ना पता हो। तरबियत पे काम उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक आपको फितरत, अब आप आम का पौधा लगाएं तो उसको आप नारियल के पौधे की तरह कैसे नर्चर कर सकते हैं। अब आप मनी प्लांट लगाएं, उसको आप गुलाब की तरह कैसे नर्चर कर सकते हैं, उसकी तो अलग रिक्वायरमेंट है। अब मछली को पालें तो उसको बिल्ली का खाना नहीं दे सकते, वो उसकी अलग ग़िज़ा है। तो इस तरह 16 टाइप के बच्चे हैं, उनकी 16 तरह की डेवलपमेंटल और लर्निंग रिक्वायरमेंट है। उनको आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
तो हम यही लर्निंग बाय टाइप और पेरेंटिंग बाय टाइप की बात करते हैं कि अच्छा, अभी करिकुलम का आपने जिक्र किया, आप बता सकते हैं कि हम अपने लेसन्स में बच्चों के लिए टाइप बेस्ड एजुकेशन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? हाँ, बता भी सकता हूँ मैं, उसका पूरा सिस्टम दे सकता हूँ, रिसोर्सेज दे सकता हूँ, उसकी हम उसका पूरा सिस्टम बना सकते हैं, यानी हर चीज़ डिज़ाइंड है। अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए या जो हमारे इंग्लिश उर्दू के चैप्टर्स हैं उसमें कोई कहानियां होनी चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? नहीं, जो हमारा देखिए, साइंसेस तो बेसिक साइंसेस अपनी जगह हैं, उनकी अपनी वैल्यू है। हमें सिर्फ जो टीचिंग कैरिकुलम है उसमें टीचर्स को टाइप सिखा देनी चाहिए, ताकि टाइप बेसिकली ज़ुबान है। जैसे मछली है, मछली अपनी ज़ुबान में बात करती है, सही, तोता अपनी ज़ुबान में बात करता है। लेकिन एक उस्ताद जो जानवरों का उस्ताद हो, उसको दोनों की ज़ुबानें आनी चाहिए। अगर आप क्लास में जाते हैं, कुछ तोते हैं, कुछ मछली हैं, कुछ मेंढक हैं, कुछ बंदर हैं, आपको सबकी ज़ुबान समझ में अगर नहीं आएगी तो आप उनको नहीं पढ़ा सकेंगे। तो यही है, तो 16 तरह के बच्चों को पहचानना, उनकी ज़ुबानें क्या हैं और कैसे उनकी ज़ुबान में हमने उनको पढ़ाना है इस टॉपिक को, और अपनी टाइप को उसके साथ कनेक्ट करते हुए किस तरह से उनको लेके अच्छा, ये कुछ दिन की ट्रेनिंग है, ये 1 हफ्ते की ट्रेनिंग में टीचर सीख लेते हैं। इतना आसान है माशाल्लाह। ये कोई ऐसी कोई हमने 1 दिन में सीखा था। अच्छा, मैंने सीखा था, लेकिन वो मेरी ये प्रैक्टिस है, सिंपल प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। टाइप इस पर्दे को हटा देती है। आज आपको बच्चे की टाइप पता चलेगी, उसका पूरा टैलेंट आपके सामने रिपोर्ट की शक्ल में आ जाएगा कि ये सारे टैलेंट इस बच्चे में मौजूद हैं। आपको सिर्फ टाइप मालूम करनी। अब आप उस लिहाज से उसको डेवलप कर दें, उसी लिहाज से उसको उस पेशे में भेज दें जहां वो थोड़े अच्छे पैसे भी बना ले और अपना नाम भी बना ले। बहुत प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई कमरुल हसन साहब के साथ हमारी, और मैं चाहूंगी कि आप इनसे राब्ता करें, सीखें कि टाइप बेस्ड पर्सनालिटी क्या होती